नमस्कार। बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की जो मनस्थिति है वो डर की तरफ जा रही है। डर से हमारा ताल्लुक ये कि कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ने से थोड़ा कतरा रहे हैं। इसके दो तीन सबूत मिलते हैं। प्रमाण के तौर पर मध्य प्रदेश में हम बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ने के मूड में नहीं, क्योंकि अभी उनकी राज्यसभा की जो सीट है उसका कार्यकाल बचा हुआ है। इसके अलावा इंदौर में, जो मालवा का एक तरह से केंद्र है इंदौर, और पूरे मालवा निमाड़ में बीजेपी की धमक है, वहाँ भी कांग्रेस को प्रत्याशी मिलने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। उसकी वजह यह कि पिछले चुनाव की हम बात करें तो विधानसभा की सीटों को अगर अनुमान के तौर पर देखें तो इंदौर में 4 सीटें थी विधानसभा की कांग्रेस के पास। अब वहाँ कांग्रेस शून्य पर है। ऐसे में कांग्रेस के जो दिग्गज लीडर हैं वो चुनाव लड़ने से थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं। हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस को प्रत्याशी मिलने में दिक्कत जारी है, या कांग्रेस के लीडर थोड़ा सा इसमें अनमने से है। इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि क्या वजह है कांग्रेस के डर की लोकसभा को लेकर। क्या रामलला का जो स्थापना दिवस है, स्थापना, वो एक बड़ी वजह है, या मोदी का मैजिक बड़ी वजह है, या इसके अलावा कांग्रेस की ऐसी रणनीति जो पूरे देश में कांग्रेस के गठबंधन को भी कमजोर करती है और कांग्रेस को भी। बिहार, रांची भी इसमें एक तरह से हम जोड़ सकते हैं कि जो कांग्रेस की नीति है उसमें विपक्ष कमजोर हो रहा है, खासतौर से कांग्रेस। चर्चा के लिए हमारे साथ स्काइप पर जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी ग्वालियर से जयंत तोमर जी। टेलीफोन पर हमारे साथ जुड़ेंगे सामाजिक कार्यकर्ता रमेश सिंह जी, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी योगराज योगेश जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं जयंत जी? राघवेंद्र जी, बिल्कुल जी। साफ आवाज आ रही है जी। दरअसल कांग्रेस की जो स्थिति है, हम कांग्रेस का बार बार इसलिए नाम लेते क्योंकि कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टियों में शामिल रही है। आज भले ही बीजेपी बड़ी पार्टी है, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस दूसरे नंबर पर आती है बड़ी पार्टी में, जनाधार के हिसाब से भी और संगठन के नज़रिए से भी, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियों में कांग्रेस का नाम बीजेपी के बाद आ रहा है। आपको क्या लगता है, मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें तो 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में, 28 पर बीजेपी काबिज है, एक सीट सिर्फ छिंदवाड़ा की है जो कांग्रेस के खाते में है। इस बार जो स्थिति निकल कर आ रही है, जिस ढंग से जीतू पटवारी लोगों से बातचीत कर रहे हैं कांग्रेस के भीतर, जीतू पटवारी कांग्रेस के बड़े युवा नेताओं में हैं और कहते हैं कि राहुल गांधी के बहुत चहेते हैं। हालांकि वो विधानसभा के चुनाव हार गए हैं, लेकिन जिस ढंग से वो कांग्रेस को तैयार कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो दिक्कतें आ रही वो ये कि लोकसभा के लिए कांग्रेस के पास प्रत्याशियों का थोड़ा सा टोटा है। जो ताकतवर उम्मीदवार है वो पीछे हट रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या उनको आसन्न संकट दिख रहा है हार का, या उनको अयोध्या में जो रामलला की मूर्ति की स्थापना हुई है उससे बीजेपी के पक्ष में हवा दिख रही है, या कांग्रेस का जो इंडिया गठबंधन है जिसकी कांग्रेस लीडर रही है उसके कमजोर पड़ने से कांग्रेस के नेताओं में थोड़ी सी, जिसे कहते हैं, नरम मिजाजी है चुनाव को लेकर? आपकी राय? जी राघवेंद्र जी, ये जो कारण आपने गिनाए हैं वो कारण तो अपने आप में है ही। और खास तौर पे अयोध्या में राम लला की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे भारत में ही एक व्यापक असर हुआ है, और खास तौर पे उत्तरी भारत में तो उसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। 22 जनवरी को मैं बिहार में था, पटना और आसपास के जिले में गया। मैंने देखा सुबह से ही वहां लोगों का तांता लगा हुआ था, लोग वहां पर शोभा यात्रा निकाल रहे थे। तो ये स्थिति मुझे लगता है पूरे उत्तरी भारत में है, और इससे सभी राजनीतिक दल, जो प्रतिपक्षी राजनीतिक दल हैं, विपक्षी राजनीतिक दल हैं, वो इस चिंता में हैं। उनको लगता है कि इसका असर पड़ेगा और भाजपा के पक्ष में परिणाम जाएंगे। एक तो ये कारण है। जी। जहां तक इंडिया गठबंधन की बात है, उसमें जिस तरह की शिथिलता आई है, और उससे सभी प्रतिपक्षी दल, विपक्षी दल उस बात को लेकर चिंतित हैं, और इतनी जल्दी अब चीजों को दुरुस्त कर पाना शायद कठिन होगा। लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर बात करें तो जीतू पटवारी को नेतृत्व मिला है मध्य प्रदेश में, युवा है, ऊर्जावान है, कर्मठ है, वो सारी चीजें हैं। लेकिन उनके साथ अगर कोई सीमा उसकी अगर माने तो यही कि उनके पास उतना
पैसा नहीं है, जितना फंडिंग, जितना वित्त का प्रबंधन कमलनाथ कर लेते थे, वो शायद उनके लिए मुश्किल होगा जीतू पटवारी के लिए, ये एक चिंता है। लेकिन अ, ये तो अच्छा ही है कि बिना पैसे के चुनाव लड़ने की प्रवृत्ति इस देश में विकसित हो, चाहे किसी भी राजनीतिक दल में। पैसे से चुनाव नहीं लड़े जाते, ये आत्मविश्वास हर एक राजनीतिक दल में, हर राजनीतिक व्यक्ति में आना चाहिए। तो जीतू पटवारी की ये परीक्षा की घड़ी है। हाँ, ये आपने जो बात कही कि अब लोकसभा चुनाव लड़ने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं कांग्रेस के नेता, उसके पीछे यही सारी स्थितियां हैं। लेकिन इसी स्थिति से आगे जाके इन चुनौतियों का सामना करने से ही कुछ हासिल हो पाएगा। जनता उसी समय साथ देती है जब आप आक्रामक तरीके से मुद्दों को लेके, जनता के मुद्दों को लेके आप आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल। मैं अगले दौर की बातचीत में जरूर आपसे पूछूंगा कि जो इंडिया गठबंधन है, इंडी गठबंधन जिसे बीजेपी कहती है और कांग्रेस कहती है कि इंडिया गठबंधन, उसके मामले में पश्चिम बंगाल से अच्छी खबरें नहीं है, पंजाब से अच्छी खबरें नहीं है, और यूपी की हम बात करें तो समाजवादी पार्टी ने 15 प्रत्याशी घोषित कर दिए अपने। बिहार में जो गठबंधन के नायक थे एक तरह से नीतीश कुमार, वो एनडीए में शामिल हो गए हैं। रांची के मुख्यमंत्री के ऊपर तलवार लटकी हुई, ईडी की, कभी भी वो गिरफ्तार हो सकते हैं या वहाँ नया मुख्यमंत्री बन सकता है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में कहें तो ये जो पूरा एक तरह का माहौल है देश भर में, वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के लीडरों का मन छोटा कर रहा है, दिल छोटा कर रहा है, और वो घबराहट है कहीं ना कहीं। इस पर हम बात करेंगे अगले दौर की बातचीत में। लेकिन अभी तो ये है कि अगर हम मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दिग्गजों का नाम लेना शुरू करें तो कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, दिग्विजय सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, सुरेश पचौरी जी केंद्रीय मंत्री रहे हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, अरुण यादव केंद्रीय मंत्री रहे हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, कांतिलाल भूरिया केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं कांग्रेस के, और बड़े आदिवासी नेता हैं ये सब जो हैं। इसके अलावा अर्जुन सिंह जी के पुत्र हैं अजय सिंह राहुल, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, वरिष्ठ मंत्री रहे हैं और अभी चुनाव जीत कर आए हैं वो विधायक का। इसके अलावा केपी सिंह की बात करें, चुनाव हार गए लेकिन वो दमदार नेताओं में माने जाते हैं। योगीराज जी, ये जो सारा मामला है, मैंने जो नाम गिनाए हैं, इस पर भी आपका मैं जरूर ध्यान चाहूँगा कि क्या राय आपकी। डॉक्टर गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष थे, चुनाव हार गए, लेकिन दिग्गज नेताओं में जहाँ तक जो खबरें आ रही हैं कांग्रेस के अंदर खाने की, वरिष्ठ नेता चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है, वो कतरा रहे हैं। उनको सामने हार दिख रही है इसलिए, या कांग्रेस का संगठन कमजोर है इसलिए, या जैसा पैसे की कमी है, आर्थिक संकट में कांग्रेस है, चुनाव के लिए पैसा बहुत चाहिए। अब विधानसभा में लोगों ने सुना है कि 100-100 करोड़ रुपए तक खर्च हुए मध्य प्रदेश के चुनाव में, तो फिर लोकसभा का चुनाव तो काफ़ी बड़ा होता है। कांग्रेस किस ढंग से मैनेज करती हुई दिख रही है? जीतू पटवारी की अग्नि परीक्षा है, आपकी राय। देखिए राघवन जी, कांग्रेस में एक अलग ही वर्ग संघर्ष की टाइप की स्थिति नज़र आ रही पिछले कुछ समय से, और कांग्रेस में कैंडिडेटों का टोटा तो है ही है। कांग्रेस में सबसे बड़ी दिक्कत ये आ गई कि कांग्रेस के जो कद्दावर नेता हैं जिस भी स्टेट में, वो सीधे आलाकमान को चुनौती देते दिख रहे हैं पिछले कुछ समय से। राजस्थान की बात करें तो आलाकमान की बात कभी नहीं मानी अशोक गहलोत ने। यही हाल मध्य प्रदेश में, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, ये लोग उस कैडर के लोग हैं कि ये राहुल गांधी जैसे नेता को क्यों अपना नेता मानेंगे। एक तो वजह यही है। दूसरी वजह साफ ये है कि इनमें किसी भी नेता में अब इतना दम नहीं कि अपनी बलबूते पर चुनाव जीत पाए। दिग्विजय सिंह का आश्रय पिछले लोकसभा चुनाव में हमने भोपाल में ही देखा। एक नवोदित भारतीय जनता पार्टी की, जो 15 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करती हैं, प्रज्ञा, उन्होंने इनको 4.25 लाख वोटों से हराया। और ऐसी कोई कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं था जो 2 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख इतने मतों से ये हारे हैं। और अब तो पूरा सीनेरियो इसलिए बदला हुआ है, पूरा देश इस समय राम की लहर पूरे देश में। तो कई कांग्रेस के नेता तो अपने आप को यही मान के चल रहे हैं कि इसमें खड़े होने से पैसे गंवाने के अलावा उनके हाथ में कुछ हासिल होगा नहीं। लेकिन कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि बात करें, कांग्रेस के कैंडिडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो ये उनके लिए स्वर्णिम अवसर भी है कई लोगों के लिए। ठीक है, चुनाव हारना जीतना ये एक अलग बात है, लेकिन ऐसे ही समय में आपको एक संघर्ष के दम पर निखरने का अवसर भी मिलता है। लोग ये भी बात करते हैं कि कोई 4 लाख से हारा, लेकिन कई बार ये होता है कि किसी ने ऐसी टक्कर दी कि वो मालूम पड़ा कि आगे आने वाले दिनों में
निकट भविष्य में कभी बड़ा नेता बन जाए। तो इसको एक अवसर की तरह पे भी कांग्रेस के नेताओं को देखना चाहिए। हार जीत एक अपनी जगह है। चूँकि क्या है कि कांग्रेस ने पिछले कुछ समय में कांग्रेस की इस दुर्गति के पीछे कुछ कांग्रेस खुद भी जिम्मेदार है, लेकिन आप कैसे उसको पार पाएंगे। और इसलिए आलाकमान ने मध्य प्रदेश में नई लीडरशिप को बढ़ाने की कोशिश की है। जीतू पटवारी उसी का परिणाम है। अब ये जीतू पटवारी की असली परीक्षा तो होगी ही कि ये इस चुनाव को कैसे कर पाते हैं, इस फाइट को कितना नज़दीक ले पाते हैं, कई बार ले जा पाते हैं। कई बार हम देखते हैं क्रिकेट में भी बहुत बड़ा संघर्ष चलता है, लेकिन जीत उसकी मानी जाती है जो भले ही कई बार कहते हैं ना कि अपने यार मैच भले ही हार गए लेकिन दिल जीत लिया आपने। तो ऐसी स्थिति भी प्रत्याशियों के लिए बन सकती है। कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, यदि आप चुनाव हारते भी हैं लेकिन आप यदि इसमें अपने आप को निखार पाते हैं तो निश्चित तौर पर इसमें से कई यंग जो नेता हैं वो हो सकता है आने वाले दिनों में अच्छा उनके अवसर खुल जाएं आने वाले दिनों के। बिल्कुल, लेकिन लोग कहते हैं ना कि कई बार ऐसा होता है कि किसी की जीत से ज़्यादा दूसरे की हार के चर्चे होते हैं। तो अगर आप लड़ेंगे ताकत से और मुद्दों पर लड़ेंगे और उस चुनाव में सादगी होगी, उसके साथ लोगों से संपर्क होगा, समन्वय होगा, तो लोग कहेंगे कि ये भविष्य का नेता भले इस बार चुनाव हार जाए। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस भी अब नई लीडरशिप की तरफ जाने की कोशिश करेगी। लेकिन चुनाव चूंकि खर्चीला होता है तो जो लीडर रहे हैं, चाहे वो सुरेश पचौरी हो, दिग्विजय सिंह हो, कांतिलाल भूरिया हो, अजय सिंह राहुल की बात करें, विधायक हैं वो, केपी सिंह बहुत ही कद्दावर लीडर हैं, मसस पावर भी उनके साथ है। तो ये बहुत सारे नाम हैं जो चुनाव मैदान में जिनके आने की चर्चा है और उनके पीछे हटने की भी चर्चाएं बहुत सारी है। रमेश सिंह जी, आप किस ढंग से देखते हैं पूरे सीन को, क्योंकि रामलला की लहर है, मोदी का मैजिक है और उसके साथ साथ भाजपा का संगठन है और इंडिया गठबंधन की जो मजबूती की बातें हो रही थी उसमें दरारें और खाइयां दिखना शुरू हो गई है। बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, रांची की हालत खराब है, आम आदमी पार्टी की जो स्थिति है वो बड़ी वैसी है। तो गठबंधन की चूंकि हालत कमजोर है और कांग्रेस के नेता जो है राहुल गांधी, जो उनके स्टार प्रचारक हीरो है, वो भारत न्याय यात्रा पर है। अब कौन देखे कांग्रेस को, कौन चुनाव प्रत्याशियों का चयन करे, इस पर आपकी राय। राघवेंद्र जी, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का पहले जो 5 राज्यों के चुनाव थे उसके परिणाम से कांग्रेस का मनोबल जो है इतना गिर चुका है कि उसका ढांचा बिल्कुल हिल चुका है। तो उसकी जो हिलन है उससे आम जो नेता आम कार्यकर्ता तक हिल चुका है। जब उनसे बात करते हैं तो उनकी बातों में भीषण फ्रस्ट्रेशन दिखती है। आम कार्यकर्ता की स्थिति जो होती है, एक बैरोमीटर होता है आम कार्यकर्ता। अच्छा, प्राण प्रतिष्ठा के बाद जनता मोदी के प्रति सिर्फ उत्साह नहीं है, जबरदस्त सुनामी है। जो अब एक बात है, आज हर व्यक्ति जो नई पीढ़ी का हो चाहे पुरानी पीढ़ी का हो, मेन स्ट्रीम मीडिया को देखता, सोशल मीडिया को देखता, तो जो सर्वे आ रहे हैं वो कांग्रेस के बहुत ज्यादा विरुद्ध में है। और ये सब चीजें ये बता रही है कि आम आदमी का जो मनोबल है वो किस तरफ जा रहा है। इंडिया गठबंधन की हालत है तो वो लगभग विकलांग हो चुका है। ममता बनर्जी बाहर हो चुकी है, नीतीश कुमार छोड़ चुके हैं, केजरीवाल साथ नहीं है, अखिलेश यादव एकमात्र साथ है, तो वो भी कोई बहुत ज्यादा हताशक तो नहीं है। तो इंडिया गठबंधन अगर मजबूती के साथ एकजुट रहता तो कांग्रेस में थोड़ी कम रहती। राहुल गांधी की हालत यह है कि उनको पता नहीं ये निर्णय प्रक्रिया कैसे निर्धारित करते हैं। तो उनको इस वक्त फ्रंट पे होना चाहिए था, दिल्ली हेडक्वार्टर में होना चाहिए था, कोऑर्डिनेशन करना था आम आदमी के और पार्टी के बीच में। इंडिया गठबंधन में कोऑर्डिनेशन करने के लिए उनको दिल्ली में मौजूद होना था। ये वो उसमें यात्रा में लगे हुए हैं। दूसरी बात यह है कि मोदी ने अब कांग्रेस की इस दशा के लिए सिर्फ ये जो 2-3 चीजें जिम्मेदार नहीं है। 10 सालों में मोदी ने जो एक नैरेटिव बनाया है, उस नैरेटिव की काट कांग्रेस के पास नहीं है। उनने देश के अंदर भी एक नैरेटिव बनाया है और जो वैश्विक परिदृश्य है उसमें भी नैरेटिव बनाया है। और राघवेंद्र जी, सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से आम आदमी आज गाजा और अमेरिका में बाइडेन की पॉलिसी पे भी चर्चा करता है। गांव पे मैंने देखा, गांव पे। तो ये जो नैरेटिव है
वो आम आदमी तक रियल टाइम लोकेशन में पहुंच रहा है। तो ये नैरेटिव, अच्छा कांग्रेस भले ही कितनी डिनाई करे इसको, भले ही कितनी इसकी आलोचना करे, लेकिन आम आदमी आज की जो नई जनरेशन का आम आदमी है, उसकी राजनीतिक समझ और उसकी विश्लेषण क्षमता इतनी बढ़ गई है कि वो इन चीजों में नहीं बहता। दूसरी तरफ कांग्रेस की हालत यह है कि मैं सबसे ज्यादा जिम्मेदार मानता हूं राहुल गांधी को, कि बजाय इनको मोदी को गालियां बकने के लिए इनने एक नेगेटिव, राहुल गांधी नकारात्मक जो नैरेटिव है उसको लेके चले। उनकी सुई अडानी के अलावा कहीं जाती नहीं है, तो अडानी में अटके हैं। उनने कोई ऐसी चमकदार कोई सपना आम आदमी को, सकारात्मक सपना नहीं दिखाया जो आम आदमी को लुभा सके। आप नकारात्मक बात कर, दरअसल राहुल गांधी के बारे में या कांग्रेस के बारे में या गठबंधन के बारे में, इंडिया गठबंधन के बारे में जो ममता बनर्जी की राय है कि उसको वामपंथी उस पर कब्जा करना चाहते, और ये नहीं हो सकता। ये एक लाइन जो है ये पूरे गठबंधन और कांग्रेस की कहानी को बताती है। जैन जी से पूछूंगा, जैन जी, जो ममता बनर्जी ने कहा कि गठबंधन पर वामपंथी कब्जा करना चाहते हैं, इसका मतलब यह है कि वो ये मान चुकी कि कांग्रेस वामपंथियों के प्रभाव में है, और वो जो वामपंथी हैं वो गठबंधन को पर भी कब्जा करना चाहते हैं, जो ममता जी को स्वीकार नहीं है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात आपने कहा था कि उत्तर भारत में रामलला की लहर है, लेकिन मैं दक्षिण भारत की तरफ भी जाऊंगा। दक्षिण भारत में जो कर्नाटक राज्य है वहाँ बीजेपी ने अपना आधार बनाया है। तमिलनाडु या तेलंगाना की बात करें, केरल की बात करें, वहाँ वो अपना वोट परसेंटेज बढ़ाने पर फोकस कर रही है। तो जो स्थिति है, बीजेपी लगातार काम कर रही है। आप देखिए कि राम मंदिर में रामलला की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार कहाँ से थे? दक्षिण भारत से। नई संसद में जब प्रवेश होता है तो वहाँ जो दंड आता है वो दक्षिण भारत का होता है। तो बीजेपी का पूरा फोकस दक्षिण भारत पर है। कांग्रेस अभी न्याय यात्रा में लगी हुई है, उनके बड़ा लीडर न्याय यात्रा कर रहा है, तो पूरी कांग्रेस चुनाव के बजाय राहुल गांधी की यात्रा को मैनेज कर रही है। तो काम तो वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन टाइमिंग का सवाल है कि आप चुनाव लड़ने की तैयारी के समय यात्रा पर निकल रहे हैं, तो पूरी पार्टी आपकी यात्रा को मैनेज कर रही है, गठबंधन की यहाँ धज्जियां बिखर रही है, तो इलेक्शन आप कैसे लड़ेंगे? एक चीज़ मैं और एक लाइन बोलूँगा कि जब हेमंत बिश्वा शर्मा से पूछा गया, असम के मुख्यमंत्री से, कि आप राहुल गांधी को कब गिरफ्तार करेंगे क्योंकि वहाँ उन पर केस दर्ज है, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हमारे लिए बड़े काम की चीज़ है, अभी लोकसभा का चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद हम उनको गिरफ्तार करेंगे। तो बीजेपी कई बार हास परिहास में कहती है कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ये उनके स्टार प्रचारक हैं, अगर ये नहीं होंगे तो उनको वोट नहीं मिलेंगे। ये भी चीज़ है, भाजपा के कॉन्फिडेंस को बताती है और कांग्रेस की कमजोरी को। आपकी राय? जी राघवेंद्र जी, बिल्कुल ठीक बात है। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की जो यात्रा है वो अपनी जगह ठीक है। उसके साथ साथ अगर लोकसभा चुनाव के निर्णय भी समानांतर रूप से होते चले तो और अच्छा रहेगा। और ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि यात्रा के क्रम में इस तरह के कोई निर्णय हो नहीं सकते हैं। आजकल सब सारी चीजें संभव हैं। आसाम में जिस तरह से राहुल गांधी ने दस्तक दी है और हेमंत बिश्वा शर्मा ने जो प्रतिक्रिया दी है, तो उन्होंने तो साफ कहा है कि ये तो कांग्रेस से बीजेपी में आए घोटाले में फंसे हुए थे, तो उनको भ्रष्ट करार दिया है। तो इस तरह की जो वार्तालाप है, इससे बहुत सारी चीजें स्पष्ट होंगी। इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि ये ठीक बात है कि भाजपा लगातार अपनी रणनीति पे काम कर रही है और हर दूसरे तीसरे दिन चौंकाने वाले निर्णय वो ले रही है। कि जिस तरह से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसी के तत्काल बाद कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की जो घोषणा की गई, तो इससे ये माना गया कि समाजवादियों के एक खेमे को प्रसन्न करना चाहते हैं, या फिर जो महादलित वोट है बिहार में उस पर बीजेपी अपना प्रभाव जमाना चाहती है, जिसके कारण वहां समाजवादियों की राजनीति एकदम से लड़खड़ा गई। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि ये एक संदेश है कि कर्पूरी ठाकुर को जिस तरह से भारत रत्न दिया गया है, तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही सवाल है कि कर्पूरी ठाकुर जिस सादगी के साथ उन्होंने जीवन जिया और सिर्फ एक झोपड़ी छोड़ के गए, तो भारतीय जनता पार्टी को भी ये तय करना चाहिए कि वो अगले लोकसभा चुनाव में बिना बहुत कम खर्च में किस तरह से चुनाव लड़े। अब ये उसके ऊपर भी है, बाकी दलों के ऊपर भी है। तो ये एक नैतिक जो दायित्व है ये बीजेपी के ऊपर है।
कांग्रेस के पास मुद्दों की कोई कमी नहीं है, तमाम मुद्दे हैं देश में, लोग पीड़ित हैं हर तरीके से, लेकिन कांग्रेस उन मुद्दों को उठाए तब तो कोई बात बने। और साथ साथ जो इंडी जो गठबंधन है उसमें भले ही कुछ लेकिन कांग्रेस से ही तो सब उम्मीद कर रहे थे। तो कांग्रेस अगर एक बार निर्णय लेना शुरू करे, संयोजक का कोई निर्णय नहीं हुआ, लोकसभा सीटों के बंटवारे का कोई निर्णय नहीं हुआ, तो अब वो निर्णय ले ले अभी भी, तो शायद चीजें निर्णय कैसे होगा जैन जी? आप कह रहे हैं कि सब हो सकता है, यात्रा के दौरान भी सब चीजें हो सकती है, लेकिन हो कहां पा रही है? जब नहीं हो पा रही है तो फिर लोग सवाल खड़े करेंगे ना, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा को मैनेज करने में पूरी पार्टी लगी हुई है, जयराम रमेश लगे हुए हैं, वेणुगोपाल लगे हुए हैं और बाकी टीम लगी हुई है। तो फिर आप काम ठीक कर रहे हैं लेकिन गलत समय पर कर रहे हैं। और ये जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग ही बताती है कि आपका जो रणनीति है, आपकी रणनीति वो गलत दिशा में जा रही है। आप हार से सबक लेने के बजाय जिद पर अड़े हुए हैं कि नहीं, हमने जो तय किया उसी पर चलेंगे, चाहे हारे चाहे जीते। ये जो जिद है वो कांग्रेस को खाई जा रही है। जैन जी। जी बिल्कुल ठीक बात है। ये एक गलत समय पे उन्होंने ये निर्णय लिया है इस यात्रा का, लेकिन उन्हें ये तो पता ही होगा कि लोकसभा चुनाव तो सामने है, अधिसूचना कभी भी लग सकती है, निर्णय उनको करने हैं तमाम तरह के। इंडी गठबंधन के सहारे भी कांग्रेस को अपने निर्णय भी करने हैं, बिल्कुल। और वो निर्णय प्रभावित होंगे तो फिर कोई अर्थ नहीं होगा। इसलिए तो कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठ रहा है कि आखिर नेतृत्व जो कर रहा है उससे कांग्रेस को लाभ हो नहीं रहा है। और नए नेतृत्व के नाम पर खड़गे जी आ गए, वो एक तरह से रबर स्टैंप है। तो खड़गे जी तो नाम के हैं, अब जो कांग्रेस कर रही है उस पर हम और आप कुछ भी उस पर उनको बचाने की कोशिश करें, लेकिन बचा नहीं पा रहे हैं नतीजे, क्योंकि नतीजे उल्टे जा रहे हैं। गठबंधन बिखर रहा है। कांग्रेस इस समय भीतर की बात करें तो वहाँ त्राहिमाम मचा हुआ कि आखिर क्या करें। योगीराज जी, आपकी राय इस पूरे मामले में कि दक्षिण भारत में कांग्रेस की स्थिति मजबूत हो रही क्योंकि वहाँ सरकार बनी है, लेकिन बीजेपी भी वहाँ अपना वोट बैंक बढ़ा रही है। उत्तर भारत में तो भाजपा की बल्ले बल्ले सबको लग रहा है। आपकी राय कि ये जो रणनीतियां हैं कांग्रेस की या विपक्ष की, वो कितनी ज़्यादा नुकसान करेंगी विपक्ष को और कितना फ़ायदा पहुंचा रही है भाजपा को? देखिए राघवन जी, विपक्ष का सबसे बड़ा गठबंधन तो कांग्रेस ही है, लेकिन कांग्रेस को देश से ज़्यादा चिंता राहुल गांधी की रहती है। कांग्रेस राहुल गांधी की रहे, लेकिन राहुल गांधी जी वैसा परफॉर्म तो करें, रहनी चाहिए, क्योंकि लीडर है वो उनके। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ कि देश एक तरह पर, और कांग्रेस राहुल गांधी की यात्रा सफल होना चाहिए, इसके लिए पूरे प्रयास में कांग्रेस के वर्कर लगे रहते हैं। और इतने लगे रहते हैं कि पिछली बार जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली जी, तो वो जिस इलाके में गए नहीं, वहां से कांग्रेस जीत गए, तो कहने लगे साहब कांग्रेस राहुल गांधी की वजह से पार्टी जीती। तो वो ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि ये जहाँ जा रहा है वहां तो कांग्रेस निपट रही है, और जहाँ नहीं गए वहां आप कहने लगते हैं कि अब कांग्रेस में तो लोग राहुल गांधी को एक यात्री बना के छोड़ेंगे कि वो पूरे समय यात्रा में रहें, कभी विधानसभा के पहले कभी लोकसभा के पहले, और नतीजे आते जा रहे हैं कि हर जगह से कांग्रेस पिट रही है, शिंक हो रही है, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, ऑप्शन तो है, लेकिन आप ये देखिए, अब जैसे भारतीय जनता पार्टी ने गांधी परिवार के अलावा कोई ऑप्शन कांग्रेस ढूंढना भी नहीं चाहती। नहीं, ऑप्शन तो कांग्रेस के पास पहले भी थे, लेकिन उन ऑप्शनों को आपने मौका देने की बजाय अपने युवराज और राजकुमार पर ज्यादा तवज्जो दी जी, और उन्होंने पार्टी की नैया डुबो दी। बिल्कुल। रमेश जी, आपकी अंतिम टिप्पणी इस पर। राघवन जी, कांग्रेस के अंदर नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए, उसमें बहुत काबिल लोग हैं। नहीं हो तो गया, खड़गे जी तो कर रहे हैं नेतृत्व कांग्रेस का, परिवर्तन तो हो गया है। खड़गे जी एक चुकी हुई बंदूक है, चली हुई बंदूक, उनमें दम नहीं है। वो कांग्रेस को अपना जो चश्मा है वो बदलना चाहिए, और राहुल गांधी या गांधी परिवार के चश्मे से कांग्रेस को देखना बंद करना चाहिए अगर उनको कांग्रेस को बचाना है, क्योंकि गांधी परिवार हुई बंदूक है, खड़गे चुकी हुई बंदूक है, इन सबको बाहर की कमी। लेकिन आपने जो बात की वो मार्के की बात है, मुद्दे की है कि कांग्रेस को नजरिया बदलने की जरूरत है, चश्मा बदलने की जरूरत है और नीतियां बदलने की जरूरत है, क्योंकि आप लगातार हारते जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि कांग्रेस का, प्रतिपक्ष का जनता की नब्ज पर से हाथ हट गया है। अगर आपको सत्ता में लौटना है, क्योंकि राजनीति सत्ता के लिए होती है, तो आपको अपना नजरिया, आपकी नीति बदलनी पड़ेगी, चश्मा बदलना पड़ेगा, नेतृत्व बदलना पड़ेगा, और मोदी के मुकाबले, भाजपा के मुकाबले ताकत से खड़ा होना पड़ेगा। और इसमें वो सब चीजें करनी पड़ेंगी जिससे युवा आपके साथ आए और टाइमिंग आपकी ठीक हो, ताकि आप सही मुद्दे सही टाइम पर उठा सकें। तो आज तो हमने इस पर बात की, कांग्रेस में ये डर कैसा है। आगे और भी हम बात करते रहेंगे कि कांग्रेस में डर कम हुआ कि बढ़ रहा है। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। रमेश जी, आपका साधुवाद। जैन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और योगीराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही।
बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।